परमुटेशन और कम्बिनेशंस का यूज प्रोबेबिलिटी में किस तरह से करते हैं उसे समझेंगे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक होगा। इससे पहले जो हमने तीनों थ्योरम समझी, इसकी एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझा और लास्ट टाइम हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है उसको समझा, ठीक है। तो परमुटेशन कम्बिनेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है प्रोबेबिलिटी में, तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या होते हैं और क्या रोल इसमें अदा करते हैं। पहले आप समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है, परमुटेशन क्या है और कम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन और दूसरा होता है कम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन को हिंदी में हम क्रम कह सकते हैं, क्रम संयोग, और ये सिर्फ होता है कम्बिनेशन, सिर्फ संयोग। शायद मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, आप ऐसे समझो। मैंने कहा कि भाई आपके पास ए, बी और सी, ये तीन अलग अलग कलर की बॉल हैं या तीन अल्फाबेट्स हैं आपके पास, यूँ समझ लीजिए। इन तीन से आपको दो दो के कम्बिनेशन बनाने हैं, कोई दो के कोई भी कम्बिनेशन बनाइए। अब अगर आप कम्बिनेशन बनाते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे ए बी, ए और बी का कम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा बना सकते हैं आप बी और सी का कम्बिनेशन, तीसरा बना सकते हैं ए और सी का कम्बिनेशन, ठीक है। अगर हम इस तरह से बात करते हैं ए बी और बी जो है बी ए, क्रम का महत्व नहीं है, ठीक है। सिर्फ ए और बी से मिलाकर जो संयोग बन रहा है, ए बी से बना लो चाहे बी ए से बना लो, ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ना होकर एक ही बात है। इसी तरह से बी सी और सी बी, चाहे बी सी लिखें चाहे सी बी लिखें, ये दोनों एक ही बात है। और ए सी लिखें या सी ए लिखें, ये दोनों भी अलग अलग ना हो, एक ही बात है, तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन। और कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं? तीन कम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, हमने देखे इसकी, ठीक है। 3 combinations आर देयर, ओनली 3 combination, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। परमुटेशन क्या होगा? जहां क्रम का भी महत्व हो कि ए बी अलग है, ठीक है, और बी ए लिखूंगा तो उसको अलग पढ़ा जाएगा। तो ए बी एंड बी ए, बी सी एंड सी बी, ये बी सी को अलग कहूँ और सी बी को मैं अलग मानूं। इसी तरह से ए सी को एक अलग जो है कम्बिनेशन मानकर चलूं और सी ए को एक अलग कम्बिनेशन मानकर चलूं, तो ये कहलाएगा परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन, परमुटेशन कितनी बन रही है इसमें? 6 परमुटेशन बन रही है, ठीक है। तो परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस क्या है? ए बी लिखा है या बी ए लिखा है, दोनों अपने आप में अलग अलग है, तो ये कहलाएगा परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन में क्या है? सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। तो कितने परमुटेशन होते हैं और कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, जरा वो समझिए, ठीक है। परमुटेशन के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले देखिए परमुटेशन के लिए, परमुटेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एन पी आर। एन कैपिटल है, ठीक है, सॉरी पी कैपिटल है, एन और आर स्मॉल में, और एन पी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो साइन है, ये जो मैंने लगाया, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है। और ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, बुक्स में ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है, ठीक। तो पहले तो कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को हो सकता है ना भी पता हो,
तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं किसी डेफिनेशन के बिना, तो अगर मैंने कहा कि भाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। जनरली बुक्स में आपको ऐसे लिखने को मिलेगा, बाकी प्रैक्टिकली हम जब यूज करते हैं, लिखते हैं नोटबुक में, हम इस तरह से लिखते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है भाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब जो भी नंबर है उसको आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए अप टू 1 तक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैंने कहा भाई 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 2 गुना 1, ठीक है। अगर मैंने कहा 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही होगा। और मैंने कहा 0 फैक्टोरियल, तो ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 ली जाती है। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे, ये आप ध्यान रख लें, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखें ये n क्या है और r क्या है। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और r है नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्टेड एट अ टाइम, ठीक है। नोट करते जाना है चीजें। तो कितनी आइटम्स हमने एक बार में सेलेक्ट की। अब NPR कैसे निकलेगा। अब यहां पर क्या है, इधर NPR में रखेंगे तो टोटल बॉल कितनी दी थी मैंने आपको, या टोटल करेक्टर्स कितने दिए थे मैंने आपको, 3 दिए थे, A B और C। इसमें से कितने के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने कहा था भाई 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाओ। तो आपने लिखा 3, N क्या है आपका यहाँ 3, और कितने कितने आपको जोड़े बनाने, 2-2 के जोड़े बनाने। तो आपको लिखना है 3PR, 3P2 सॉरी। और इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी हमने, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको देखो, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 3 माइनस 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1, यानी कि कितने आ गया 6। कितने परमुटेशन बनेंगे 6। कितने बनाए हमने, 6 ही बने। ये देखिए, दिस इज परमुटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, इसका प्रोबेबिलिटी में यूज कैसे होगा उसको भी समझेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्या है, जरा उसको भी समझिए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ए बी लिख दो भाई, चाहे बी ए लिख दो, एक ही बात है। ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ए बी और बी ए में हम कोई फर्क नहीं कर रहे, बी सी और सी बी में, और ए सी और सी ए में कोई फर्क नहीं कर रहे। तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन सी आर, इसको लिखा जाता है एन सी आर से। और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल फिर से लिख देता हूँ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ था 3 कैरेक्टर्स वर देयर, और एक बार में हमें 2 को सेलेक्ट करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 3। कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन ही बनाए थे हमने भी, 3 कॉम्बिनेशन। इस तरह से इनको फाइंड आउट किया जाता है। अब परमुटेशन का आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ। परमुटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉम्बिनेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। बट फिर भी चलो परमुटेशन का एक और एग्जांपल देता हूँ मैं।
परमुटेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि देखो भाई, आपको यहाँ रेवाड़ी से दिल्ली जाना है, ठीक है, रेवाड़ी से दिल्ली जाना है, और आपको क्या करना है, सफ़र करना है। कैसे? 4 ट्रेन अवेलेबल है, ए बी सी और डी, ठीक है, 4 ट्रेन आपके पास अवेलेबल है सफ़र करने के लिए, ठीक। और आप किसी भी ट्रेन से जा सकते हो और किसी से भी वापस आ सकते हो। वापसी में ए से जाकर ए से, बी से, सी से, डी से, किसी से भी वापस आ सकते हो। वापसी में भी 4 ट्रेन है और जाने में भी ये 4 ट्रेन है। तो आप कितनी तरह से दिल्ली तक की यात्रा कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। इसी के हिसाब से अब रिस्ट्रिक्शंस निकलती चलेंगी, ठीक है। तो जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 16 ढंग से, ठीक है। आपको चेक करना है, चेक करो। आप कैसे करोगे? ट्रेन ए से गए, ठीक है, ट्रेन ए से गए और ए से ही वापस आ गए, या ए से जाकर बी ट्रेन से वापस आए, ए ट्रेन से जाकर सी ट्रेन से वापस आए, या ए ट्रेन से गए और वापस डी से आए, या बी ट्रेन से गए ए से वापस आए, बी ट्रेन से गए बी से वापस आए, बी ट्रेन से गए सी से वापस आए और बी से जाकर डी से वापस आए, एंड सो ऑन। ऐसे ही सी से जाकर ए बी सी डी और डी से जाकर ए बी सी डी। तो कितने हो गए आप गिनो? 16। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 16 इसके जो है कम्बिनेशन बन सकते हैं। और देखो यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंस है, इसलिए परमुटेशन है। ए से जाकर ए से आ रहे हैं, ठीक है, तो ए अलग है, ए बी अलग है और बी ए अलग है, ठीक है, ए बी अलग है और बी ए अलग है। इन दोनों को हम एक ही नहीं कह सकते, तो ये परमुटेशन बनेगी। अब इसी में मैं रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ। एक रिस्ट्रिक्शन मैंने डाल दी कि जिस ट्रेन से जाओगे भैया उससे वापस नहीं आना। तो अब क्या होगा? अब जाते टाइम आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है। पहले क्या था? जाते टाइम भी 4 अवेलेबल थे, आते टाइम भी 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, तो 4 × 4 यानी कि 16। अब जाते टाइम 4 अवेलेबल है और वापसी आते टाइम 4 में से 3 अवेलेबल है। क्यों? अगर ए बी सी डी में से अगर आप ट्रेन ए से गए, ठीक है, आप गए तो ट्रेन ए से, ठीक है, ए बी सी और डी, लेकिन अब वापसी जिससे गए उससे वापस नहीं आना। वापसी में आपके पास कौन सी ट्रेन खड़ी दिखाई देंगी? बी सी और डी। तो ए से जाकर या तो बी से आओगे, ए से जाकर सी से वापस, ए से जाकर डी से वापस। और अगर बी से चले हो रेवाड़ी से तो वापस आओगे ए से, बी से चले हो तो वापस आओगे सी से, या बी से चले हो तो वापस आओगे डी से, क्योंकि जिस ट्रेन से जाना है उसी से वापस नहीं आना। तो यहाँ अब आपके लिए एक चॉइस कम हो गई। तो अब ये सफ़र कितने ढंग से हो सकता है? 12 ढंग से हो सकता है। समझना है, उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनती चलेगी रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ। अब एक और कंडीशन में लगाता हूँ कि जिस ट्रेन से जाओगे उसी से वापस आना है, सेम ट्रेन। तो भाई अब जाते टाइम तो आपके पास 4 ट्रेनें खड़ी हुई हैं, ए बी सी और डी, इनमें से किसी में बैठ जाइए। जाते टाइम तो ऑप्शन है 4, लेकिन वापसी आते टाइम क्या ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन। अगर आप ए में बैठ कर चले हो रेवाड़ी से, ठीक है, तो दिल्ली से वापस रेवाड़ी ए से ही आना पड़ेगा। बी में बैठ कर गए हो, ठीक है, ए में गए हो तो ए से ही वापस आओगे, बी में गए हो तो बी से ही वापस आओगे, सी में गए हो तो सी से ही वापस, और डी में गए हो तो डी से ही वापस आओगे, ठीक है। तो इसलिए 4 × 1 यानी कि केवल 4 ढंग से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। अब इसी तरह से मैं कहूँ, एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इससे पहले मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, टॉय। टॉय वर्ड को आप कितने ढंग से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 1 2 3, कि जितने नंबर हो, 1 2 3, कितने? 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 6 ढंग से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आप करके देख लो। अब यहाँ मीनिंग इम्पोर्टेंस नहीं है, TOY, YOT, ठीक है, YTO, और क्या हो सकता है? OTY, ऐसे आप कर लीजिए, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट केवल 6 पॉसिबल वेज हो सकते हैं जहां आप टॉय को लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम 3 में से 3 लिख रहे हैं, 3 वर्ड, 3 अक्षरों का है ना, 3 लेटर्स का, तो तीनों लेटर्स का वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं, बस टॉय को आपको लिखना है कितने ढंग से लिखा जा सकता है। तो अगर कोई रिपीटेशन नहीं है, देखो TOY इनमें से कोई भी स्पेलिंग रिपीट नहीं हो रही है ना, तो आपको इसको सिंपली जितने नंबर है 3 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल वेज से आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं। लेकिन जब बात प्रोबेबिलिटी की होगी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल। लेकिन 11 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा उन वर्ड से जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बी एक बार, बी दो बार। ठीक है, तो एक तो बी रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो बी के नाम का। फिर और भी कोई रिपीट हो रहा है, आई, एक और ये 2, तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करो। ठीक है, PROBABILITY, और तो आई थिंक कोई रिपीट नहीं हो रहा, बी और आई दो ही चीज रिपीट हो रही है। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 11 गुना 10 गुना 9 इस तरह से करते चलो, और नीचे 2 गुना 1 2 गुना 1 इस तरह से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये परमोटेशन है, लिमिटेड सा यूज आएगा खैर इसका, तो कॉम्बिनेशन का यूज ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, एक दो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल है किसी क्वेश्चन में, तो इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 7 गुना 6, अब आप करेंगे 5 4 3 2 1, कोई जरूरत नहीं है, 5 4 3 2 1 का मतलब 5 फैक्टोरियल तो है और नीचे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप इसको बजाय पूरा लिखें इसको पूरा लिखे फिर काटे, सिंपली ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, 42 और एग्जांपल दें। मैंने कहा भाई 12C3 है, 12C3 इसको सोल्व करना है। अब C मतलब कम्बिनेशन, तो आप क्या सोल्व करोगे, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 12 गुना 11 गुना 10, आगे देखो 9 8 7 6 5 नहीं लिखना, क्योंकि 12 में से 3 गए तो भी कितने आएंगे, 9 फैक्टोरियल। तो इसको 9 फैक्टोरियल, इसको यहाँ 9 फैक्टोरियल पर छोड़ देंगे। ठीक है, और ये 3 2 1 इसको खोल लो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 11 दूनी 22, 220 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन रहा होगा इसका आंसर 220 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका यूज बताता हूँ प्रोबेबिलिटी में। यूज इन प्रोबेबिलिटी, किस तरह के क्वेश्चन में आप जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वो भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं एक बैग से ही लेता हूँ, बैग में बॉल हैं। मैंने कहा एक बैग है, इसमें भैया 10 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 8 इसमें रेड बॉल हैं। ठीक है, और 12 इसमें येलो बॉल हैं। अब देखो अभी तक क्वेश्चन आपने किस तरह के करे हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने कहा कि इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक ब्लैक बॉल आ जाएगी। टोटल बॉल कितनी है इस बैग में, 30। ठीक है, जो आप कर चुके हो पहले मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक बॉल आप निकालें और वो बॉल ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग है ब्लैक बॉल। ये सिंपली जो प्रोबेबिलिटी की हमने सबसे पहले पढ़ी थी मैथमेटिकल डेफिनेशन वो है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 10/30। नंबर ऑफ फेवरेबल केस, टोटल बॉल कितनी है ब्लैक 10, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केस वो कितनी है 30। ठीक है, तो 10/30। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक बॉल निकालो जो या तो ब्लैक हो या रेड हो, P B और R, ये एडिशन थ्योरम है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितनी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, PB प्लस PR करेंगे आप, और जो ब्लैक बॉल है वो रेड नहीं हो सकती, रेड है वो ब्लैक नहीं हो सकती, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो 10/30 प्लस 8/30। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपने किया है, जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते रहे अभी मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, और आपने इसमें इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगाई होगी।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगाई होगी, मैंने कहा कि भाई आपको 3 बॉल कंटिन्यू निकालनी है, पहली ब्लैक आनी चाहिए, दूसरी रेड आनी चाहिए, तीसरी येलो आनी चाहिए, और ये मैं कर रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकालो फिर उसको वापस रख दो फिर बॉल निकालो। ठीक है, तो आपको पहली बॉल ब्लैक चाहिए, पहली बॉल ब्लैक, ब्लैक बॉल कितनी है भैया 10, तो पहली बॉल ब्लैक आने के चांस 10/10/30, और दूसरी रेड आनी चाहिए। अब बॉल आपने वापस बैग में रख दी, विद रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकाली, देखा कि हाँ भी ब्लैक बॉल है, वापस रख दी, फिर निकाली, और उसके बाद अब रेड बॉल, तो बैग में तो फिर से दोबारा वही 30 बॉल होगी। ठीक है, तो अब रेड बॉल के चांसेस 8/30, फिर बॉल वापस रख दी और फिर आपको एक बॉल निकालनी है और वो येलो होनी चाहिए, तो येलो बॉल कितनी है 12, और बॉल आप वापस रख ही चुके हो तो 12/30। ये हो गया विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैंने कहा आपने 3 बॉल निकाली है, एक एक करके, पहली बॉल निकालो ब्लैक, दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए, तीसरी बॉल येलो होनी चाहिए। ध्यान से समझना, अब मिक्स होगा, कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ है और ये कहाँ है, इसलिए मैं पूरा बताया मैंने आपको दोबारा से। अब फिर से सुनो, अभी एक चीज और बीच में ला रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई पहली बॉल येलो, दूसरी बॉल रेड और तीसरी बॉल ब्लैक। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के आपको 3 बॉल निकालनी है, लेकिन निकालनी कैसे है, एक एक करके। पहली येलो होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए, तीसरी ब्लैक होनी चाहिए, तो पहली येलो के चांसेस 12/30। अब बॉल आपने वापस रखी नहीं, अगली होनी चाहिए रेड, रेड कितनी है 8, एक बॉल जो निकाली थी वापस रखी नहीं, तो यानी कि वो हो गई 29। फिर अगली बॉल ब्लैक, ब्लैक कितनी है बैग में 10, लेकिन जो एक बॉल आपने अभी रेड निकाली वो भी वापस नहीं रखी, तो टोटल बॉल कितनी है 28। ये विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, अभी तक मैंने कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया लेकिन इसमें बात नहीं की। अब कॉम्बिनेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ध्यान से सुनो। ये पिछले जो दोनों में मैंने कहा है कि 3 बॉल निकाली है, लेकिन निकाली कैसे, पहले एक निकाली, फिर दूसरी निकाली, और फिर तीसरी निकाली। जब आप एक एक बॉल करके निकाल रहे हो तो कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब बॉल एक एक करके निकाल रहे हो, चाहे आप निकालो 3, चाहे आप निकालो 5, चाहे आप निकालो 10, चाहे यूं करके मैं कहूँ कि 10 बॉल निकाल लो, एक पहली रेड आनी चाहिए, फिर येलो आनी चाहिए, फिर रेड आनी चाहिए, फिर ब्लैक आनी चाहिए, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लैक आनी चाहिए, ऐसे मुझे 5 बॉल निकालनी है, 10 बॉल निकालनी है, निकाले जाओ, वहाँ कम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। कम्बिनेशन की जरूरत कहाँ होगी, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक साथ बैग में हाथ दिया और इकट्ठे में 5 बॉल निकाल लाया। ध्यान से समझना, एक साथ बैग में मैंने हाथ डाला और इकट्ठी 5 बॉल जो मेरे हाथ लगी वो मैं निकाल लाया। ठीक है, तो वहां अब कॉम्बिनेशन का यूज होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करेंगे, मोर देन वन आइटम इज ड्रॉन एट अ टाइम। चलिए अब इसी क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन का बनाते हैं। ठीक है, दोबारा लिख दूं इसको यही नए सिरे से, यही तुम्हारा वही बैग, ब्लैक बॉल 10, रेड बॉल 8 और येलो बॉल 12, टोटल बॉल 30। अब भाई सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई इस बैग में मैंने हाथ डाला और इकट्ठी एक साथ 4 बॉल मेरे हाथ लगी, चारों बॉल निकाल ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, एक साथ में 4, 4 बॉल्स drawn at a time, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर ब्लैक, इस सारी की सारी ब्लैक होगी, ये प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि बैक में देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कैसे निकलेंगे, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस का मतलब कि जो 4 बॉल जो मैं हाथ डालूं तो चारों बॉल में मेरा हाथ कहाँ पड़े, ये जो ब्लैक वाली बॉल है ना, इनमें हाथ पड़े, ये 10 बॉल हैं। ठीक है,
ये 10 बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से कोई से भी 4 आ जाए, मुझे क्या समस्या है? तो इन 10 में से कोई भी 4 बॉल आ जाए, और अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कॉम्बिनेशन में, यहाँ कॉम्बिनेशन की बात होगी क्योंकि सारी ब्लैक ही तो है, क्रम का तो कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, ब्लैक में से 10 में से कोई सी भी 4 ब्लैक आ जाए, हमने तो ये तो नहीं कहा ये वाली ब्लैक आनी चाहिए। 10 ब्लैक है, 10 में से कोई भी 4 ब्लैक आ जाए, तो यहाँ क्रम तो महत्वपूर्ण ही नहीं है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 10C4, ध्यान से समझ लेना इस बात को, 10C4 कि मैं ऐसी चांसेस क्या है कि मेरा हाथ वहां जाएगा जहां चारों की 10 की 10 ब्लैक बॉल पड़ी होगी, और उन 10 ब्लैक बॉल में से मेरे पास 4 जो है बॉल मैं ब्लैक निकाल लूंगा। और टोटल केसेस ये टोटल जितने भी बॉल हैं भाई पूरी बैग में रखी हुई है, उन 30 में से किसी भी 4 पर हाथ जा सकता है। ठीक है, तो टोटल केस हो जाएगा 30C4। तो अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10C4 डिवाइडेड बाय 30C4। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 10C4 को सोल्व करें, 10C4 इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, आगे तो 6 फैक्टोरियल रह ही जाएगा, कैंसिल कर देंगे उसको। ये 6 फैक्टोरियल है, और ये हो गया 4 3 2 1, ये कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई 3 3 जा 9 2 4 जा 8। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 210। 210 ढंग से ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये ब्लैक बॉल आए। और टोटल केसेस 30C4, उसको भी सोल्व करो, 30 फैक्टोरियल 30 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 30 29 28 27, आगे तो 30 में से 4 गया 26 हो ही जाएगा, 26 फैक्टोरियल, और ये 26 फैक्टोरियल। ठीक है, और 4 3 2 1, ये आप सोल्व कर देंगे। ठीक है, 4 4 7 जा 3 9 जा, और ये हो जाएगा 15। मैं सोल्व कर दूं इसको, 15 मल्टीप्लाई 29, 15 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 7, एक मिनट, 15 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, ये आता है भाई 27405। तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 27405। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 बॉल एक साथ निकालेंगे और चारों की चारों ब्लैक होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे कहाँ यूज करना है इसको। ठीक है, अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि एक साथ सारी एक ही कलर की आए। अब उसी बैग में फिर से बना देता हूँ उसी बैग को, ब्लैक 10 रेड 8 और तीसरी कौन सी ली थी हमने, येलो 12। अब देखो फिर से सुनो, अब मैंने कहा कि मैंने एक साथ एक उसमें बैग में हाथ डाला और एक साथ 7 बॉल निकाली, 7 बॉल्स ड्रॉन एट अ टाइम। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसमें ऐसा होना चाहिए, देखो 2 बॉल तो ब्लैक आए, ठीक है, 3 बॉल रेड आए, ठीक है, 3 2 5, और 2 बॉल आनी चाहिए कौन सी, येलो वाली। ऐसे आ जाए, मैं एक साथ बैग में हाथ डालूं और टोटल 7 बॉल एक बार में निकालूं, और वो सातों किस तरह के आने चाहिए, 2 ब्लैक होनी चाहिए, 3 रेड और 2 येलो। अब ये कैसे होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो देखो 2 ब्लैक बॉल कहाँ से आएगी, 10 में से, तो 10C2 मल्टीप्लाई 3 रेड बॉल आनी चाहिए 8 में से, इनमें से रेड बॉल टोटल कितनी है 8, 8C3 मल्टीप्लाई, आगे 2 येलो बॉल मुझे चाहिए, 2 येलो बॉल मुझे चाहिए कहाँ से, इन 12 में से आएगी वो, 12C2। ठीक है, तो नीचे तो ऐसे आने चाहिए, 3 2 5 और 2 7 बॉल ऐसे आनी चाहिए, 2 ऊपर तो, और नीचे हमने कहा अभी 7 बॉल हैं, टोटल 7 बॉल, इन 30 में से कितने ढंग से निकल सकती है, इन 30 में से 7 बॉल निकालनी है तो कौन सी आ सकती है भाई, सातों की सातों ब्लैक आ सकती है,
सातों की सातों रेड आ सकती है, 4 ब्लैक 3 रेड, या 4 रेड 3 येलो, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मतलब कितने कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे। तो दैट इज पॉसिबल इन 37 वेज। ठीक है, और अब अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इनको अलग अलग सोल्व कर लिया करें। 10C2 को सोल्व करो, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 गुना 9, आगे 10 में से दोगे 8 फैक्टोरियल है, नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, 2 गुना 1, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो ये 45। इस पहले का तो आंसर आएगा भाई 45, मैं लिख देता हूँ ताकि मैं बोलूँ ना। अगला 8C3 को भी सोल्व कर लो। 8C3 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 7 6, आगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल है ही, और नीचे 3 गुना 2, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56, ये वैल्यू आएगी भैया 56। अब 12C2 को भी सोल्व कर लेते हैं। 12C2 को भी और सोल्व कर लेते हैं। 12C2 का वैल्यू हो जाएगा 12C2 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 12 मल्टीप्लाई 11, आगे 10 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 10 फैक्टोरियल है ही, 2 गुना 1, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 66। यानी कि न्यूमरेटर तो मुझे पता चल गया, न्यूमरेटर तो है भाई 45 गुना 56 गुना 66, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है ये 30C7 से। 30C7 बोल कितनी है टोटल? 30। ठीक है, अब आइए 30C7 को सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 30C7 की वैल्यू? 30 फैक्टोरियल 30 माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 30 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 30 29 28 27 26 25 24, आगे 23 फैक्टोरियल है, नीचे 23 फैक्टोरियल हो गया, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये कैंसिल हो गया भाई। अब इनमें से देखो क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 6 4 जा 64, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और क्या है भाई 7 है, 7 4 जा 28, ये कितने हैं 5 5 5 जा 25, तो सोल्व करें इसको, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई 5, ये इतनी वैल्यू आती है। कैलकुलेशन एक बार आप खुद चेक कर लेना, 2035800। तो और ये ऊपर वाली वैल्यू है 45 56 66, इसको भी सोल्व कर लें। 45 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 66, ये वैल्यू आती है ये, तो 166,320, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 2035800। ये प्रोबेबिलिटी है अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि जो हम एक साथ 7 बॉल अगर निकाल रहे हैं तो उनमें 2 ब्लैक होंगी, 2 येलो होंगी और 3 रेड बॉल होंगी। ठीक है, इस तरह से आपको जहां कॉम्बिनेशन किस चीज का बनेगा, एक सिंगल चीज का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बन सकता। जहां एक से ज्यादा आइटम्स होगी वहां कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो जहां आपको मोर देन वन आइटम स्टोन वाली क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, वहां आप इसको यूज करें।
ठीक है, एक चलते चलते लास्ट एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इसमें। कई बार क्वेश्चन इस तरह का आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक नॉर्मल ईयर है, इसको चेंज भी करूंगा, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, उसमें 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए नॉर्मल ईयर मतलब 365 डेज वाला, जिसमें जो है 53 संडे होंगे। अब देखो एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि भाई एक साल में 52 सप्ताह होने का मतलब 52 बार हर दिन आ लेता है, 52 संडे, 52 मंडे, 52 53, 52 जो है हर दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन 52 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 52 वीक्स में कितने दिन कवर हो जाते हैं? एक वीक में 7 दिन, तो ये 364 दिन जो हैं साल के, उनमें से तो ये 52 बार हर एक आ ही लेगा। अब रहेगा ये एक दिन, वो दिन कौन सा होगा? अब वो संडे हो सकता है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा भाई, 53 संडे चाहिए मुझे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 53 संडे होने के चांसेस हो जाएंगे उसके 1/7, क्योंकि 7 दिन ये 7 कोई से भी आ सकते हैं, उनमें से एक दिन संडे हमारा फेवरेबल है, तो 1/7। अब देखो, अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं। मैंने कहा इन ए लीप ईयर यू विल गेट 53 संडे, आपको 53 संडे मिलेंगे लीप ईयर में। अब लीप ईयर में होते 366 दिन, है ना, तो 52 गुना 7 करोगे तो 364 दिन में तो सब दिन 52 बार तो कवर हो ही लेंगे। अब 2 दिन बचेंगे, 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे और मंडे। ऐसा तो हो नहीं सकता संडे और उसके बाद थर्सडे आ जाएगा, संडे मंडे कॉम्बिनेशन में चलेगा। या मंडे और ट्यूसडे के 2 दिन बचेंगे, या ट्यूसडे और वेंसडे के 2 दिन बचेंगे, या वेंसडे और थर्सडे के, या थर्सडे और फ्राइडे के, या फ्राइडे और सैटरडे के, या फिर सैटरडे और संडे के। इनसे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो संडे कहाँ कहाँ है? संडे या तो इस कॉम्बिनेशन में है या संडे इस कॉम्बिनेशन में है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 7। तो 53 संडे हो सकते हैं, उसके चांसेस हो जाएंगे 2/7। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं फिर से इसको बदल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को लास्ट कि मैंने कहा कि भाई इसमें आपको या तो 53 संडे मिले, आइदर 53 संडे और 53 थर्सडे। तो अब आप देखो वही 364 के बाद संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, यही बन सकते हैं। तो या तो 53 संडे, संडे तो कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ, तो 2/7। और 53 थर्सडे, थर्सडे या तो यहाँ है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे यहाँ पर। अब देखो कोई ओवरलैपिंग है? नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यानी कि इसके चांसेस है 4/7। ठीक है, और अब मैंने कहा कि या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो भाई। अब क्या करोगे? तो 53 संडे के लिए संडे मंडे, ठीक है, और सैटरडे संडे यहाँ आ रहा है भाई 2/7। और 53 मंडे, मंडे या तो यहाँ आ रहा है संडे मंडे के साथ, या मंडे ट्यूसडे के साथ, 2/7। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, संडे मंडे में भी संडे के साथ भी काउंट हो रहा है और मंडे के साथ भी, तो ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। बेयस थ्योरम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी तो खैर क्वेश्चंस किसी भी तरह के आ सकते हैं, तो मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है। प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना प्रैक्टिस ही आएगा नहीं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, तैयार करो इसको,
नेक्स्ट टाइम से हम थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी अपना कंसेप्ट खत्म होता है।